दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी। सत्य मार्ग को धारण करना ही धर्म है। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न रहा कोई बंदा न बंदा नवाज। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इससे बड़ा आइडिया कभी नहीं देखा गया। जरा सोचिए, जो आपका जूता पॉलिश करता है, जो आपके कपड़े धोता है, जो आपके मोहल्ले में सफाई करता है, वो नमाज में, पूजा में आपके बराबर खड़ा हो सकता है। इस्लाम ने दुनिया को सबसे पहले वो निजाम दिया जहां बंदे बंदे में कोई फर्क नहीं, जिसे हमेशा हीन भावना से देखा गया हो, जिससे हमेशा दुत्कारा गया हो। उसके लिए बराबरी की बात क्या मायने रखती है, यह आप उसके दिल से पूछिए। पूरी दुनिया का मुसलमान एक अल्लाह और उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आस्था रखता है, यकीन रखता है, और प्रॉफिट अपनी पूरी जिंदगी आदमी आदमी की बराबरी का संदेश देते रहे। लेकिन उनका आखिरी सेरेमन सामाजिक न्याय और बराबरी का सबसे बड़ा और पहला डॉक्यूमेंट माना जाता है। सभी इंसान बराबर हैं, मुसलमान ही नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर यानी गैर अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी मर्द को किसी औरत पर, और किसी औरत को किसी मर्द पर कोई फजीलत, कोई बरतरी, कोई बड़कपन हासिल नहीं है। महिलाओं के अधिकार हों, जुल्म और अन्याय से बचो, जैसी बहुत सारी बातें रसूल खुदा ने कही, जो इंसान को एक बेहतर जिंदगी देती हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमारे समाज में छोटे बड़े का फर्क आज भी जिंदा है, और आज भी कोई अशराफ है, कोई अजलाफ है, तो कोई अर्जाल है। इनमें से उच्च वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे अजलाफ और अर्जाल ही पसमानदा कहे जाते हैं। और मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 80 से 85% तक मानी जाती है, जिन्हें आजकल बहुत याद किया जा रहा है। कभी सौगाते मोदी की किट उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो अब वक्त का फायदा इन्हीं पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने का दम भरा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पसमानदा मुसलमानों की राजनीति से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। क्या पसमानदा मुसलमान मोदी के करीब आएगा? और कौन है पसमानदा मुसलमानों का नेता? और क्या वाकई मुसलमानों में पसमानदा बनाम अशराफ जैसी कोई लड़ाई अब भी बाकी है? इन्हीं सुलगते हुए सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। आतिवल्लाहि व रसूलिहि व उलिल अम्रि मिनकुम। सत्य ही सनातन है। सनातन का अर्थ उस अदृश्य शक्ति की सना को बयान करना, और तन का अर्थ शरीर है, और सनातनी का अर्थ है कि उस पाक परवरदिगार की सना को पंचतन पाक हो करके बयान करना। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, कुछ अहम जानकारी आपको दे दें। 2013 के बाद वो दौर चला जो सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से जिस जुड़ी हुई है। दौर को पसमानदा शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ है पीछे हजूर छूट गए अकरम या की हाशिए पर यूसीसी पड़े लोग। ये को भारत के उन मुसलमानों की बात है याद जो कराया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और मुख्य रूप से निचली जातियों या दलित जो पृष्ठभूमि से प्रजातांत्रिक इस्लाम में आए और उन्हीं के वंशज हैं। पसमानदा मुसलमानों में अजलाफ, पिछड़ी जातियां, प्रजातांत्रिक अंसारी हो गए, कुरैशी हो गए, मंसूरी हो गए, सिस्टम अर्जाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा का था। उस जबकि अशराफ उच्च सिस्टम वर्ग को में जैसे सैयद, शेख, पठान लोग आते हैं। जो 3 साल यानी से अल्पसंख्यकों मोदी जी में महान ये उच्च वर्ग ने के लोग जो हैं, अब वो अल्पसंख्यक हैं, यानी 85% अपने बाकी हैं, ओबीसी हैं, 16 और 15% कानूनों के आसपास उच्च वर्ग के लोग द्वारा हैं, जो सवर्ण खुद को कहते हैं, अशराफ कहते हैं। बयान किया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सत्ता और जिनमें प्रभाव में उनका ही वर्चस्व रहा है। इतिहास में इस्लाम में समानता, बराबरी का दावा होने के बावजूद भारतीय मुस्लिम 3 समाज तलाक, में जाति मुत्ता आधारित हलाला, भेदभाव जारी रहा। पसमानदा मुसलमानों लव के जिहाद, हालात में कोई खास सुधार नहीं धर्म हुआ। परिवर्तन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पसमानदा इस मुसलमानों ने पर सामाजिक न्याय की मांग उठानी शुरू की। 20वीं शताब्दी की ऑल शुरुआत में इंडिया सुन्नी जुलाहा सूफी बुनकर समुदाय जमात से आने वाले अब्दुल कय्यूम अंसारी और ने मौलाना अली हुसैन आसिम एक बिहारी फतवा दिया, मुस्लिम लीग की और सांप्रदायिक अपने राजनीति के 16 खिलाफ फतवों के आवाज आधार उठाई, पर और उन्होंने इस सत्य को कॉन्फ्रेंस का साकार साबित किया। वजूद में लाए वो लोग, और इसलिए जो जिन्ना का 2 राष्ट्र हर का सिद्धांत था, उसको इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए चैलेंज किया गया।
व्यक्ति पसमानदा ने मुसलमानों के हक की बात हुई। आजादी के बाद मोदी जी 1980 की के 3 दशक साल में को महाराष्ट्र में स्वीकार अखिल किया भारतीय मुस्लिम ओबीसी संगठन ने और पसमानदा पहला मुसलमानों की चुनाव लड़ाई जो लड़ी, है जिसके नतीजे वो के तौर पर कई पसमानदा धूमधाम से समुदायों जीत को लिया। ओबीसी की दूसरा लिस्ट में शामिल किया। चुनाव 90 के दशक में अली अनवर, 3 ये नाम गांव भी से आपने सुना जीता होगा। और पसमानदा मोदी जी मुस्लिम ने महाज के जरिए अपना डॉक्टर एजाज अली ने विश्वास, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के यकीन जरिए, और ऐसे एक नाम अपना शब्बीर धर्म अंसारी का आता है, इन लोगों ने ओबीसी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। धार्य अली अनवर ने इति 1998 में साधर्म पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की और तभी से ये 1925 पसमानदा जो लफ्ज के है वो संकल्प चलन में आया। लेकिन इस पूरे ओबीसी मूवमेंट की को शुरुआत दोहरा दिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। और इसके पीछे की राजनीति वो भी जरा समझ जिन लीजिए। लोगों ने पसमानदा आंदोलन ने मुस्लिम समाज भारत के को अंदर 85 बनाम आजाद 15 की करने बहस के को तेज लिए किया अपनी है। कुर्बानियां और दी, 85% पर अब बीजेपी की नजर है। 2022 वो में पीएम मोदी ने बीजेपी सनातनी कार्यकर्ताओं और से सुन्नी थे। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कहा। जफर से बीजेपी ने लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे महात्मा अपने गांधी रणनीति तक के तौर पर शामिल किया। दानिश अंसारी को उन्होंने यूपी में अपनी मंत्री बनाया कुर्बानियां जाना दी इसी से जोड़कर देखा जाता और है। और 3 पसमानदा गांव मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं का की फायदा नफरत पहुंचाने से पर जोर दिया इन्हीं जा को रहा है। हालांकि जानकार इसमें बीजेपी के लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं पाते। नेहरू गांधी अब हम खानदान बातचीत की शुरुआत करें और उससे पहले मुसलमान हम आपको को सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब पहली दफा वक्फ बिल को लेकर जब अर्बन कुछ नक्सली, कहा है तो क्या चोर, कहा? और आरक्षण विरोधी अपने ही बता घर और दिया। खेत के लिए पासमानदा मुसलमान क्या कागज है ढूंढते रह जाते। वो सच्चर कमेटी जो द्वारा कानून जिस वक्त न्याय के लिए था वो डर का इसका कारण बन गया। सर्वेक्षण हुआ, ये कैसा कानून था हर साथियों में देश की संसद को जिला में सर्व सच्चर समाज कमेटी के हित 2 में, जज भेजे गए और मुस्लिम उन्होंने वो समाज किया। के हित में मैंने भी इसको एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई ऑल देता हूं। हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सीनियर वाइस और चेयरमैन इसकी की हैसियत पवित्र से भावना की भी रक्षा पेश किया होगी और और पासमानदा मुसलमानों के बारे में बताया कि कुम्हार क्या है, बच्चे सबके हक भी लोहार क्या है, महफूज रहे। जुला तो क्या है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वक्फ कानून जो नया लाया गया है पहले मुस्लिम वाले में मोची क्या तुष्टीकरण है, किया गया, कट्टरपंथियों को ये सपोर्ट किया सब गया और अब जो नया पासमानदा कानून में है उस उससे वक्त 68 जो कानून पसमानदा मुसलमान है उसको इसका फायदा करा मिलेगा। दिया। तो और सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम डॉक्टर रिजवान मीर से कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान 15 आप बीजेपी से आते सूत्रीय हैं कार्यक्रम और सबसे बड़ी के बात, आप आधार पसमानदा पर समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री तो ये जो मनमोहन जी ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने इनको की बीजेपी की स्पेशल कोशिश है, अधिकार मौजूदा दिला दिया। कोशिश, ये अभी कहां तक ये पहुंचती है आपको दिख रही है? देखिए, 3 भारतीय जनता पार्टी गांव की वालों को अन्य राजनीतिक बहुत बुरा दलों की लगा तरह ही एक राजनीतिक दल है और आज 2024 में अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। अब तो दिल्ली में भी सत्ता इन्होंने आ गई है, अपना केंद्र में भी रूप सत्ता दिखा में है दिया लंबे समय से। और जब जो और पार्टियां हिंदुत्व सत्ता में के रहती नाम है, पर तो देश का मुसलमान एक उसकी बड़ा तरफ attract अभियान होता है चला और दिया। सत्तारूढ़ पार्टियों के साथ में बहुत तेजी से जुड़ता और है। और ऐसा नहीं है कि पासमानदा वो लंबे समय मुसलमानों जुड़ेगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे और लोग जो जुड़ेंगे वो छोड़ के चले पीडीए, जाएंगे। तो कुछ देश का मुसलमान ऐसा है जिसका कारोबारी मुफाद है, AISSJ वो अपने के कारोबारी संयुक्त फायदे के लिए संगठन जुड़ ने रहा है। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसा है जो वास्तविक कहीं ना कहीं शोषण का शिकार है और उसे डॉक्टर भारतीय जनता अंबेडकर पार्टी का की अच्छी कोई संविधान पार्टी बचाओ नहीं लगती। और नरेंद्र मोदी जैसे और जो व्यक्ति है, जो देश संघ की को विचारधारा टूटने से चाहते हैं, बचाओ। संघ के कार्यकर्ता, आज प्रशिक्षित देश कार्यकर्ता चाहते हैं, क्योंकि टूटने संघ की के कगार कार्यकर्ता पर आपने है। देखा होगा, जब देश नरेंद्र मोदी संघ के आजाद दफ्तर हुआ में झाड़ू भी लगा रहे होते तो हैं। यानी निम्न स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सेना के की माध्यम से रेजिमेंटें, डेवलप डोगरा होकर जब रेजिमेंट, आता है, सिख तो केवल रेजिमेंट, एकमात्र पार्टी ऐसी है वो भारतीय जनता पार्टी है, गोरखा जो न्याय के रूप रेजिमेंट, में एक लीडर जाट को डेवलप करती है प्रशिक्षण के रेजिमेंट, माध्यम से। ऐसे ऐसे नाम देकर सेना में रेजिमेंटें बना दी गई। और आपकी पार्टी का आज नाम ही है इत्तेहादुल भी मुस्लिमीन। वही तो सेनाएं, आपको लग रहा है कि बीजेपी आपके जो कोर वोट है उसमें एक बड़ी सेना लगाने की तैयारी कर रही है? जिसका सबने विरोध देखिए, किया, सबसे पहली बात तो ये है वो कि 5 साल के लिए तैयार दीन की गई। इस्लाम और में कोई दूसरी जातीय सेना, व्यवस्था कोई धार्मिक शिव आधार सेना, पर कभी नहीं रही कोई और ना ही कोई ऐसी करनी व्यवस्था, सेना, आ, कोई चारों जाट हदीसों सेना, में कोई राजपूत सही हदीस सेना, में मैंने शुरुआत में शोएब बता दी वो सारी बिल्कुल। बात। कोई ब्राह्मण तो सेना लेकिन दुनिया के किसी कोने में बना भी दी जो और 250 आज करोड़ मुसलमान रहते हैं, हिंदू वहाँ पर भी मुसलमान ऐसी करा कोई के व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 80-20 करा दिया और हिंदुस्तान, सत्ता को पाकिस्तान या बांग्लादेश के हासिल अंदर करने अगर के लिए ये चीजें मोदी पाई जी जाती ने हैं, इसका मूल कारण जो है यहाँ औहदे, का कल्चरल औरत जो डेरिवेशन और पैसे के वो लिए एक रहा है। सबको दूसरी बात ये अपने आज भी साथ अगर कहीं कुछ मिला जैसे लिया। कहा उन्होंने कि हमें भेदभाव मिलता है या हम अंसारी हैं तो हमें भेदभाव है या सुन्नियत को वो अशोक, वजह उसकी धार्मिक वजह नहीं है। आप किस में से आते हैं? आप मुसलमानों ने आप छोड़ा और सवर्णों अपनी में से अलग आते हैं, अलग ओबीसी जमातें में से बना आते ली। हैं मुसलमानों में?
मैं तो मुसलमान और हूं, लेकिन सनातन मेरे वालिद साहब का नाम को मुमताज अंसारी है। अच्छा गौरसेवादी सनातनी क्लियर को हो गया। गांधीवादी लेकिन देखिए सनातनी आप पर जो जिन कारणों का जिक्र कर रहे हैं तरजीह दी गई। नहीं, कारण पे नहीं, आज मैं अगर आपकी पॉलिटिकल हम ये कह रहे हैं सवाल आपसे लिया कि ये जितने भी आपका जो वोट का नुकसान है, हिंदू वो आपको लग रहा है मुसलमान कि के उससे नाम वोट का पर नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी या कितना अप्रोच कर पाएगी, कितने मुसलमानों धर्म तक के पहुंच नाम पाएगी? पर या जातिवाद के नाम पर इमेज मेक ओवर की कोशिश है और इसमें संघ पंगे के हो रहे हैं। बड़े ये सब लीडर्स और प्रायोजित बीजेपी हैं। के पुराने लीडर्स वेद इससे पुराण इत्तेफाक गीता नहीं। ग्रंथ और कुरान पसमानदा के मुसलमानों मुताबिक के बुनियाद पर जो किसी भी धर्म का बीजेपी फैसला ने नहीं कोशिश हो रहा की, है। वो हमेशा फेल्योर धर्म एक का साबित होता फैसला है, क्योंकि हमने अधर्म देखा के नाम पर कि धर्म का सौगाते प्रयोग मोदी के करके नाम पर हमें क्या किया मिला? जा रहा है। हमें ये मिला जिस है तरह आज कि जो हम आगरा में हेट पॉलिटिक्स मेवे मिले, सेवैयां एक मिली, मस्जिद खीर में मिली, वो सलवार सूट का उस कपड़ा किट मिला, में कोई मीट फेंका आपका गया। पजामा मिला। जी मैं बता रहा हूँ। आज वही जो इसलिए ना मैं वो किट को दो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सौगाते चीजें मोदी में क्या क्या था। राणा तो सांगा 10 सालों का सौगाते मोदी भी और बताइए। हनुमान जी उसमें ये मिला हमें कि जो हम की समझते थे जयंती कि मनाई जा रही है जो मुसलमानों के खिलाफ और एक नफरत अपनी की अपनी जो यहाँ सेना से राजनीति जय है, वो श्री सिर्फ राम के राजनीतिक नारे पार्टी तक लगाती सीमित हुई है कि भाई बीजेपी हर अपने गलियों फायदे के से लिए कहते गुजर हैं, रही कुछ है। नेता मुसलमानों के खिलाफ कहते वो थे अपने सेना राजनीतिक कम है, फायदे के लिए, वहाँ तक मगर सीमित है। उस ये हमारा सेना भ्रम को था। लेकिन अब कोई हमने देखा अभद्र ये नफरत काम और करने ये जो से रोकने हिस्टीरिया, के लिए ये इस्लामोफोबिया जो जो सरकार की आम सेना जनमानस लगी तक है भी गया। वो और सिर्फ ज़्यादा ऐसा है, नहीं है चाहे कि जो पुलिस हो नॉन पढ़ा लिखा चाहे तबका है और उस तक कोई। पहुंचा कि जाहिल है समाज, नहीं पढ़े लिखे मुसलमान, वो पढ़े लिखे तक भी ये पहुंचा। सेना कैसे? का अंग ये मुरादाबाद काम में करने एक के लिए सोसाइटी है जिसमें सारे पासमानदा पढ़े लिखे मुसलमान डॉक्टर्स की सोसाइटी हो। एक गलती से मोदी किसी जी की मुस्लिम सौगात पढ़े लिखे डॉक्टर ने वहां पे अपना घर खरीद लिया, लेकर तो आपने देखा आज वो तस्वीरें पूरी तैयार वायरल हो हुई, चुके वो थे, वीडियो भी। जिन्होंने तमाम जो पढ़े लिखे इसका जो डॉक्टर्स थे जो समर्थन हिंदू किया, समाज से आते हैं, जो उन्होंने इस बात का मोदी विरोध जी ने किया कि हम किसी मुसलमान एक को यहाँ बिल घर लेने लोकसभा नहीं देंगे। में, ये जो मुस्लिम राज्यसभा में डॉक्टर पढ़ा लिखा पास डॉक्टर करा दिया और बॉम्बे के राष्ट्रपति अंदर ने जो इसको पढ़े लागू लिखे मुस्लिम करा एक्टर हैं, दिया। उनको अच्छे सोसाइटी में पासमानदा घर लेने में दिक्कत मुसलमान होती है क्योंकि वो मुस्लिम है। ही हालांकि नहीं, उसका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो से कोई लेना मुसलमान देना नहीं है, जो वो सब सुन्नियत किसान। को नहीं जानता जब हम और सुनिए, सुन्नी मैं वक्फ सौगाते बोर्ड का मोदी की अर्थ दो नहीं बातें और जानता, बता देता हूँ। और वो जब हम ट्रेन मुसलमान में सफर करते थे जो तो कभी हमें ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ से कि भाई कोई पर्सनल issue लॉ है, को हमेशा जो है अभिव्यक्ति बहुत की coordination हुई। आज़ादी लेकिन मानकर जब से वो चंदन वाली घटना हुई, इसमें आपको भ्रष्टाचार याद है? करता रहा आरपीएफ का और जवान जो भी सर्विस में सरकार है सत्ता में आई वो ट्रेन में ऐसे जब जा रहा है मुसलमानों तो को उसने देखा पहले कि उन्होंने ये दाढ़ी वाला है, ये टोपी वाला है, औहदेदार उसको बनाया, गोली मार दी। चंदन जिसने नाम था हराम उसका, और हलाल फोर्स की में था, पहचान पुलिस के अंदर था, वो आरपीएफ करने था, की कांस्टेबल। बजाय ये भी हराम घटना हुई। खाया भी तो और अब जो खिलाया ये भी। मुसलमानों के खिलाफ जो आज नफरत अगर है, ये हम जो इस्लामोफोबिया मुसलमान है, ये सिर्फ पॉलिटिकल कोर्ट पार्टी या में बजरंग इस दल या विश्व हिंदू परिषद तक के सीमित नहीं खिलाफ है। जा रहे ये हैं, फोर्स के अंदर भी है, तो मैंने ये पिछले पढ़े लिखे अपने तबके के उसमें अंदर भी है, आप नॉन पढ़े लिखे यही बताया ये पहले समाज में कि हम हिंदू एक ही बात के लिए कोर्ट में नफरत जा फैलाएंगे सकते और अब हैं आप ये कह रहे हैं कि अब मुसलमानों कि के बीच जिन इस तरह की नफरत फैलाई जा रही इसके ये जरिए। बोर्ड जो है ठीक है, फिरोज ये साहब, मुस्लिम आप चूंकि मोमिन सुन्नी कॉन्फ्रेंस बोर्ड से है, आते हैं, मोमिन कॉन्फ्रेंस इसका तो OBC अध्यक्ष मोमेंट जो की है शुरुआत के लिए जानी जाती वो है। सुन्नी लेकिन इस मुसलमान सच्चाई हो से, फिरोज साहब, इनकार नहीं किया जा और सकता कि जो जिसको बड़ी-बड़ी तंजीमें हैं, 1947 जमीयत उल मुजाहिदीन है, 1949 जमात इस्लामी है, ऐसे और बहुत फैजाबाद नाम आप हाई कोर्ट इन के सारे फैसले संगठनों ने सुन्नियत और मुसलमानों के लिए वहाबियत काम करने का दावा तो और किया, लेकिन जिस 1991 रसूल के वर्षिप पैगाम को वो लोगों तक पहुंचाने की बात प्लेसेस करते हैं, एक्ट का उस ज्ञान हो, इक्वालिटी को ग्राउंड पर वो नहीं लाए। मुसलमान इसमें आ सकता है। जो मुसलमान कभी हराम रिजवान और साहब हलाल कह रहे की हैं कि मस्जिद के पहचान अंदर तो नहीं कोई भेदभाव करता नहीं होता, बाहर वो होता है। इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये इसमें कोई जरूरत नहीं है कि जो हाँ, सरकार theoretically तो जो इस्लाम है में बिल्कुल जिस सभी तरीके बराबर से हैं। और ऐसे हम जो लोगों को बराबरी के अध्यक्ष खिलाफ, बना इस्लाम करके के खिलाफ हम नहीं हैं। हम जो भ्रष्टाचार social कराती थी, stratification amongst the Muslims वो है, और इस जो पर discrimination है, हम लोग अंकुश हमेशा लगाने उसके के खिलाफ लिए हैं। दखल हम लोग अंदाजी women कर conference, सकती है आपने बताया कि उसमें और भी two nation theory, इसके two nation theory में आप अगर देखेंगे कोई तो गलत उसमें भी काम कौन लोग करता है थे? upper उनकी caste के सीबीआई जमींदार इंक्वायरी ज्यादा कराए, involved थे, और उन हिंदुस्तान के अंदर अध्यक्षों आज के अंसारी खिलाफ या केस बनाए। जो पासमानदा हमने पार्टी के भी लोग बचे हुए 2013 85% में वो लोग ने माइग्रेट करने से इनकार कर दिया, इस कंट्री को अपनाया, और इसी वजह से आज हम जब मैं 85% मुसलमान यहाँ हैं और मैक्सिमम मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पाकिस्तान। लीगल आप एक चीज को देखिए, ये ओवली जो कहीं पे नजर कहीं शरी पे निगाह है, एडवाइजर वो मुझे एक बनाया गया, हमारे मोदी साहब तो जो मैंने इस तरह पहला की जो प्रस्ताव divide and यही rule, दिया पहले हिंदू कि मुसलमान को मुस्लिम divide करो, तंजीमों का मुसलमानों को भी क्या divide अध्यक्ष करो। अरे मुसलमान होना आपने चाहिए। कहा कि ईद के सेवैयां जिस और मुसलमान किट को और भारतीय सब्जियां मिलती रही, संविधान, तो आप- कुरान और आप नबी देखिए की गोलियां जुबान तो उन्हीं को का मिलेंगी, ज्ञान होना पासमानदा चाहिए। मुसलमान है, जितनी गिनती इसलिए वो सब मैंने पासमानदा
बांधा मुसलमानों को ही, उस पर सरकार ने क्या किया? तो क्या बाबरी मस्जिद मुसलमान सेवैयां खाएगा या को गोलियां खाएगा? नबी की जुबान से आसमानदार सेवैयां तफरका खाएगा या गोलियां मस्जिद खाएगा? साबित आप किया इस चीज को देखना और पड़ेगा
आप सबसे अपना पहले अगर इस देश को तरक्की करना है, इस देश को आगे जाना है, राम तो मंदिर ये लिंचिंग बंद करना पड़ेगा, के हेटरेट पक्ष बंद में करना बयान पड़ेगा, दिया। हेटरेट स्पीच बंद इस करना पड़ेगा। मेरे आपको इंटरव्यू को पार्लियामेंट के जब अंदर, एक जिसको आज हमारे अमित शाह जी चीफ कहते हैं कि एडिटर पार्लियामेंट का लॉ है, कौन HAQ नहीं ने मानेगा। नशर किया आप पार्लियामेंट के अंदर तो इतना सभी ये मुसलमानों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मुसलमान होने के मेरा नाते गाली खंडन दे रहे किया हैं, आप उसको और टेररिस्ट बोल बहुत रहे हैं, से आप लोगों क्या ने क्या नहीं बोल दिया। मुझे आप जान से मारने की धमकियां दी और 2019 में मैंने अपनी पेटिशन अच्छा अच्छा के जरिए तो आप 7 उसी सूत्रीय संसद में सब पेटिशन हो रहा है। के आप जरिए वहीं पे आप मोदी क्या जी नाम है, महान को डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपका बताया आदमी, आपका मेंबर ऑफ और पार्लियामेंट, एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमित के शाह खिलाफ जी इस ने तरह से इसका बदतमीजी कर एक रहा है ज्ञापन और आप भिजवाया तो ये और इस तरह का उसको चीज जो है, ये हिंदू narrative मुस्लिम पैदा किया जा रहा है नफरत पूरे के हिंदुस्तान कारण के अंदर। ये देश जितने हित में भी नहीं है और इससे नुकसान 3 पूरे P हिंदुस्तान को। यानी ये 3 आज आप कर रहे बेईमान हैं, आज P आप जो है देखिए ना, हमारे वो देश के संविधान को कत्ल करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, प्रेस पासमानदा को बढ़ाने के लिए मैंने एक ही सवाल हर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूँ और जब भी बात आती है, आपका पूरा नाम पुलिस फिरोज अहमद अंसारी है जी आप और आप भी 85 में से आते हैं जी प्रजातांत्रिक आपका वोट भी चाहिए मोदी जी को और एक चीज मैं बता दूं आपको, अधिकारी, मैंने कहा कि मैं यानी मोदी जी को वोट देने के लिए जो बिल्कुल अधिकारी तैयार तो हूं है और बिल्कुल मगर दूंगा। वो उस जिस पार्टी दिन के रघुनाथ अकायद मिश्रा करता है कमीशन जिसका रिपोर्ट राज हो, को जैसा लागू आज करके सामने और आ लागू रहा करने है। के बाद उसको implement 3 कर P करके की और वजह पूरा से देश हर में कहते कानून हैं को, हमारे पास मानव संविधान को आप एक तरफ काटा जा रघुनाथ रहा मिश्रा है। कमीशन जो कहता है कि मुसलमानों कालनी में सेना भेदभाव का नहीं है, तो भी जुलूस अगर हिंदू रोकने है, के लिए मुसलमान है, पूरी मिलिट्री चाहे कोई लग भी हो, गई। उसको समान रूप से गुनाहगार ये मिलना है चाहिए। कि आप एक उसका दलित सुप्रीम ने कोर्ट में विरोध कर रहे हैं। एक आप लफ्ज उस कहा कमीशन को null and void कि declare कर अगर दीजिए। किसी जवाब रिजवान साहब से दूसरे आप को कोई null and void गद्दार declare कहता कर है दीजिए, केजी बाला तो कृष्ण उसको कमीशन को आप अपना गठित कर चेहरा रहे हैं। आप आईने सबसे में पहले अगर देखना सामाजिक चाहिए। न्याय, इस पासवान जुर्म मुसलमानों में के साथ करना है, ये तो आप सारे जुलूस केजी बाला निकल रहे कृष्ण हैं कमीशन को और dissolve कीजिए, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वो stand इसी लीजिए, में आप लगी support हुई करते हैं है रघुनाथ मिश्रा कमीशन कि को। ताकि और कोई रघुनाथ मिश्रा अप्रिय कमीशन के घटना ना जितने हो, भी points हैं, जो मगर उन्होंने कहा है, equality चोर के से कहे लिए, चोरी कर उसको implement और करें, पहरेदार तब से जाके कहे पासवान मुसलमानों के जागता हित रहे। ऐसी हैं। Otherwise केवल मैं politics है और narrative आज है भी मुसलमानों को यही आपस में बांटने का और लड़ाने का। डॉक्टर वो शकील मुझे करता याद आ हूँ। रहा है ना साबिर मैं अली जब बीजेपी में आए थे, बिहार से ही है वो भी, और पहले उन्होंने ये किसी से फॉर्मूला डरा इंट्रोड्यूस किया ना था और मैं उसके डरता बाद हूँ। 2022 से पसमानदा मैं मुसलमानों की बात मुसलमानों होने से लगी, 24 में बाकायदा रणनीति में भी इसको शामिल किया गया। आपको लग रहा है अनुरोध कि करूंगा बीजेपी की ये कोशिश कि कुछ कामयाब हो रही हजरत है, कुछ मोहम्मद काम मुस्तफा करेगी, सल्लल्लाहु या अलैहि आपको सिर्फ वसल्लम एक पॉलिटिकल टूल दिख की रहा है जमात और में इस मिल तरह का जाएं जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं और पेश जितनी सेविंग का भी तरीका। जंगें हुई देखिए उनके ये आधार पर ये सवाल जो अपने है इसके जवाब हम जिहाद आपको को फौरन जारी देंगे। रखें, लेकिन यानी इससे पहले तादाद की दो सवाल जरूरत पैदा नहीं, हुए। मगर एक तो हमारे हजूर प्रधानमंत्री का आपने ने स्पीच अभी आपने सुनाया था, वक्फ जिसमें के उन्होंने मसले पर ही 13 के बिल के क्या बारे में बताया, वो कह रहे हैं। फितराने के लिए जो क्या वक्फ हुक्म बिल दिया, 13 में सदके आया। का क्या हुक्म तो दिया, ये बहुत हजरत बड़ा अली भरम ने है क्या जो जनता बताया को जानना और चाहिए। क्या करके दिखाया। 13 का वो बिल 4 यारों के जो पास अकीदे किया पर गया, अपने को कायम जिसको करें भूमाफिया और कितने रसूलुल्लाह लफ्जों से का इस्तेमाल किया के दीन इन्होंने में शामिल हो जाएं प्रधानमंत्री ने। और वो मुल्ला बिल तो के बीजेपी दीन के के द्वारा बातों को all भूल जाएं। opposition के अन्यथा unanimous 80-20 हो चुका है पार्लियामेंट में पास किया और गया तुम था। यानी अगर उस वक्त 13 की बीजेपी और बटोगे आज की बीजेपी में क्या तो कोई कटोगे। फर्क हो गया? ये एक सवाल बटने है। से मेरा क्या मुराद है कोई कि stand आज भारतीय बदल गया? संविधान ये के दूसरी मुताबिक बात जो आपने बहुत हिंदू, तफसील मुस्लिम, से सिख, ईसाई, पसमानदा मुसलमानों बौद्ध, की जैन, बात रखी, बहुत आदिवासी, accurate। इस्लाम अल्पसंख्यक, में कहीं भी मूल कोई निवासी गुंजाइश हिंदुस्तान नहीं है भाई ऊंच नीच की, जिन्होंने आज़ादी जात-पात लाई, की, उनके रास्ते पसमानदा पर चल अपर के कास्ट और लोअर कास्ट की। उनको लेकिन हम हटाएं, हिंदुस्तान की गद्दी से सरजमीन पर हटाएं बैठे हैं, जो तुमको जहाँ देश से हिंदुस्तान में हटाना चाहते हजारों हैं। नहीं, अगर लाखों साल की इनकी तहजीब है तो लाखों सालों से इसी बात पर मुनहसिर करता है हिंदुस्तान का एक एक फर्द कि वो क्या है। वो इंसान की जिंदगी भी गुजारने के लिए मजबूर है। अगर वो दलित है तो उसको इंसान भी नहीं माना गया। उसकी परछाइयों से भी बचने की, उसके निशान को भी हटाने की कोशिश की गई। उसके पीठ में झाड़ू बांध दिया जाता था। तो ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। अभी वक्त को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने हाथों में पट्टियां बांधी, काली पट्टियां, हिंदुस्तान और की उस पर केस सच्चाई दर्ज हुआ आज और भी 5 वही रबी चल लाख रही का है 2-2 लाख रुपए। जो ये हुकूमत कौन लोग हैं? 2013 के बाद आई, ओबीसी को जब वो रिजर्वेशन देने की उसी बात नज़र होती है, से बीजेपी उसके खिलाफ मुसलमान होती है। को तो और फिर पीडीए इन को दोनों ये देख आपके रही है। stand contradict कर रहे हैं। पीडीए कैसे आप और मुसलमानों में AISSJ पसमानदा मुसलमानों को ये के समझाएंगे कि बीजेपी उनके फेवर की बात कर रही है? कोऑर्डिनेटर देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बहुत ही शेख का अदब और बयान एहतराम के साथ बताना चाहता हूँ, जब देश इस के पर अंदर दें आदरणीय ध्यान। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ जब ली मैंने तो उन्होंने भारत के संविधान की
शपथ ली।
और भारत के संविधान की शपथ मोदी लेके ही जी प्रदेशों के महान कहा। मुख्यमंत्री प्रदेश चला रहे हैं। इन्होंने तो अगर वो मुझे कोई एक कार्रवाई हो कट्टर रही है, मुसलमान तो कार्रवाई कहा, उन लोगों पे हो और रही है जो कट्टर संविधान मुसलमान विरोधी काम थे, कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने अगर मुझे कानून लेना संविधान विरोधी कैसे? अगर कानून है, अगर नहीं, रिजवान भाई बताइए ना, सुन्नियत कानून है, और भावियत पट्टी हाथ में की किसने वजह बांधी है से विरोध के तौर पर? नीचे लगाया कानून है, नहीं नहीं, विरोध वो और आप ये रटा रटा मेरे नेताओं वाली बात ना अधिकार करिए। सबके पास है, हाँ। लेकिन अगर कानून है, कहीं कानून का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, यही तो मैं परिवार जानना को चाह रहा हूँ, ये भी कौन सा कानून मेरे है से कि काली पट्टी किसी के हाथ में जुदा बांधी है कराया। विरोध के तौर पर? कहीं कानून का आज उल्लंघन हुआ है, भी अगर कहीं वो आगजनी वक्त हुई, कहीं तोड़फोड़ हुई आगजनी वाले तो सारे है नहीं जा रहे हैं। कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और डॉक्टर शेख उपाध्यक्ष वो स्पेसिफिक केस की बात कर शिव रहे हैं अभी जो कानून सेना मामले पर 2-2 लाख की बॉन्ड क्रांतिकारी ये जो बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं के ये रूप जलकोटे में ये इसीलिए भरवाए जा रहे हैं यही कि कहेगा देश में कहीं दंगा ना हो। कि बॉन्ड भरवाए जा रहे भाई, हैं, उन्होंने बटोगे करार किया तो है, कटोगे। चुनावी टाइम में भी बॉन्ड इसलिए भरे जाते हैं। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपने अकीदे को दुरुस्त करें, समुदाय विशेष को वहाँ जाने नहीं दिया जाता खुदा है। से डरें, वो हमारे एरिया के अंदर बूथ है, किसी वो से अपनी ना मर्जी से डरें। डाल लेंगे, तो उधर उसके वोट डालने से लिए भी डरता है वो, खुदा झगड़ा हो हाफिज, जाएगा, पत्थरबाजी हो जाएगी। आमीन, तो वहाँ भी लोग सुम्मा उसका पाबंद आमीन। करते हैं। एक समुदाय विशेष जय का नाम ले लीजिए आप, ऐसे नहीं बापू, काम चलेगा। जय भीम आगे नहीं बात चलेगी। देखिए और मैं आपको जय बता रहा हूँ, संविधान। जहाँ जो माइनॉरिटी में है,